क्या आपको भी लगता है कि अगर आपको एक मौका मिल जाए तो आप भी दुनिया बदल सकती है? आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महिलाओं की कहानियां सुनाऊंगी जिन्हें सुनकर आपके मन में एक हिम्मत जरूर आएगी। जो लास्ट कहानी है उसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो कहानी आप में से ही किसी की है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहां मैं आपके साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को उड़ान देने में। मैं आज आप लोगों को 3 ऐसी महिला की कहानी सुनाने वाली हूँ जिन्होंने अपने घर से शुरुआत की, अपने रोजमर्रे के काम से शुरुआत की और आज वो दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। मेरी पहली स्टोरी है एक ऐसी महिला की जो ना तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उनके पास कोई बिजनेस मॉडल था। बस घर के छत से शुरू की एक सोच ने आज एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर शुरू की है, जिसमें काम करने वाली सभी की सभी महिलाएं हैं। और वो सभी महिलाएं उनकी वर्कर नहीं बल्कि उस कंपनी की ओनर है, यानी कि प्रॉफिट की हकदार है। मैं बात कर रही हूँ दुनिया की फेमस पापड़ इंडस्ट्री लिज्जत पापड़ की सी महिला गृह उद्योग। इसकी शुरुआत की थी जसवंती बेन पॉपट ने। एक सोच कि हम घर के कामों के बाद कुछ पापड़ बनाएंगे और उन्हें पास वाले दुकान में ले जाकर सेल कर देंगे। 7 महिलाओं ने मिलकर 80 रुपया इकट्ठा किया था और और उन्हीं से उन्होंने पहली बार अपने कुछ पापड़ बनाए, उन्हें अपने छत पर कुछ पापड़ बनाए और उन्हें पास वाले दुकान पर सेल कराई। और उसी उसके दूसरे ही दिन उन्हें एक बहुत ही कम अमाउंट की, शायद 2.5 रुपए की प्रॉफिट आई थी। और उसी के बाद उस दुकानदार ने उन्हें और भी पापड़ के ऑर्डर दिया और इस तरह से शुरू हुआ एक एक इंडस्ट्री, एक उद्योग, एक कॉपरेटिव उद्योग जो आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमा रही है। और ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें महिलाएं ही काम करती हैं। उसके मैनेजर्स महिलाएं हैं, उनके वर्कर्स महिलाएं हैं, उन्हें ऑफिस ऑफिस जो मैनेजमेंट है वो महिलाएं हैं, सबकी सब महिलाएं हैं। और वो महिलाएं जो इस उद्योग को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। हर साल जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हर और हर महिला में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए चलाया जाता है। क्या आप ऐसी कोई काम नहीं कर सकते? हो सकता है कि आप भी बहुत अच्छा पापड़ बनाती है या फिर आप बहुत अच्छा अचार बनाती है। हो सकता है आप मसाले के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपके बनाए हुए मसाले खाने में जान डाल सकती है। तो आप आपकी ऐसी आइडियाज को आपके आस पड़ोस में ही सेल करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी इनकम जनरेट हो या फिर एक नई कंपनी की शुरुआत हो। ये होगी एक छोटी सी आइडिया जो एक बहुत बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकती है। अभी मैं बात करती हूँ एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपने घर पर बैठकर अपने अपने रोजमर्रा के काम, यानी कि जो खाना बनाते, हम हाउसवाइफ जो खाना बना बनाकर बोर हो जाते हैं, उन्हें उन्होंने उसी काम से अपनी पहचान बनाई। आज वो ऐसी बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। महिलाओं के लिए वो एक आशा की किरण है कि घर बैठे जो खाना बनाते हैं उसी से हम घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ फेमस यूट्यूबर जिन्होंने घर से खाना बनाने की रेसिपीज को शूट किया और आज वो हम हम जैसी बहुत सारी महिलाओं की इंस्पिरेशन है। आप लोगों ने मेरा इशारा शायद समझ लिया है। मैं बात कर रही हूँ निशा मधुलिका जी की। नियरेस्ट 50 से एक नई जर्नी शुरू की, अपने नए समाज के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड किया और अपने वर्षों के एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने लेकर आई। क्या आप और मैं, हम भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते? क्या हम हमारे रोजमर्रे के किसी काम को
इतनी अच्छी तरह से नहीं करते कि हम उसे दुनिया के सामने लेकर आए। जरूरत है तो सिर्फ नजरिए की, देखने की कि आप कौन सा काम कितना अच्छा करती हैं। आपको जो भी लगे कि आप ये काम बहुत अच्छे से करती है, ये काम करने से आपको खुशी मिलती है, बस आपको वो काम के वीडियो बनाने हैं और उस काम के जितने भी ट्रिक्स और टिप्स हैं, आप उन सारी टिप और ट्रिक्स को अपने वीडियोस में शेयर कीजिए। देखिएगा, आप देखते देखते आप भी निशा मधुलिका की जैसी पॉपुलर हो जाएंगी और लोग आपको भी बहुत ज्यादा पसंद करने लगेंगे और इससे आपके आत्मविश्वास को बल मिलेगा और आपको आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। अभी मैं जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो कहानी आप में से कई सारे महिलाओं की होगी, क्योंकि मैं एक ऐसी महिला की कहानी बताने वाली हूँ जो मेरे पड़ोस में रहती है, मेरी जान पहचान वाली है। वो कोई वर्ल्ड फेमस नहीं है, उसकी कहानी है हम जैसे बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर कर सकती है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी कहानियों के साथ साथ एक ऐसी कहानी भी शेयर करूं जो जो हमारे बीच में है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी बहुत कम उम्र में उसके माँ बाप ने उससे बहुत ज्यादा उम्र वाले एक इंसान से कर दी और उम्र का डिफरेंस होने के बाद भी उनमें अच्छी खासी रिलेशनशिप थी, सब कुछ सही चल रहा था। बच्चा भी एक अच्छी एजुकेशन ले रहा था, अच्छी तरह से बड़ा हो रहा था। लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है, उसके जीवन में एक तूफान आता है और वो अपना सब कुछ खो बैठती है। यानी कि एक लंबी बीमारी के बाद उसके पति की निधन हो जाती है। एक लंबी बीमारी से गुजरने से उनके इलाज में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि दूसरे दिन माँ बेटे को खाने पीने की जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए भी उनके घर में उनके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन उसने ना तो हिम्मत हारी और ना ही ईश्वर से अपना भरोसा हटाया। भारी मन से ही सही अपने बच्चे के लिए उसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। उसे थोड़ी मोड़ी सिलाई आती थी, वो किसी उसने शौक में कुछ सिलाइयाँ सीखी थी, तो उसने उसी सिलाई को अपना प्रोफेशन बनाया। घर से बैठकर ऑर्डर लेती और घर से ही उन ऑर्डर को डिलीवर करती। देखते देखते वो अपने काम में इतनी एक्सपर्ट बन गई कि आज से पहले, यानी कि हमारे यहाँ अब जब नवरात्रियां चल रही है, हमें बहुत सारे नवरात्रियां सितंबर से चल रही है, लेकिन उसके पास इतने ऑर्डर होते हैं और इतना काम होता है कि उसने जुलाई से ही अपने ऑर्डर लेने बंद कर दिए, क्योंकि वो डिलीवरी नहीं दे पाएगी। लेकिन लोग उसका इंतजार करते हैं। हमारे आसपास वाले, हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं, उसके समय का इंतजार करते हैं। जैसा नहीं है कि अगर उसने ऑर्डर नहीं लिया तो हम हमारे ब्लाउज या कुर्तीज कहीं और सिला लेंगे, ऐसा नहीं होता। लोग उसका इंतजार करते हैं, उसके वक्त का इंतजार करते हैं। तो जरा सोचिए, एक महिला जिसकी उम्र भी कम थी, जिसके पास सिवाय सिलाई के हुनर के और कुछ भी नहीं था, उसने उस परिस्थिति में उसका साथ अगर किसी चीज ने दिया है तो उसके हुनर ने दिया है। और बिना किसी के दया के, बिना किसी के मदद के, आज उसने अपने बेटे को उस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां पर हर माँ एक लिस्ट सर ऊंचा करके कह सकती है कि मेरा बेटा एस्टेब्लिश है। उसके बेटे ने, जब उसके पति का देहांत हुआ था, उसका बेटा शायद क्लास 7 में था और आज वो सीए बन चुका है। आप समझ सकती हैं, आप में से जिन लोगों के बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि एक सीए की पढ़ाई कराने में कितना खर्चा आता है। उस खर्चे को अगर उसने, मेरी दोस्त ने कवर किया है, उसने अपने बेटे को वहां तक पहुंचाया है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर से। भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। हम चाहे माने या ना माने, नियति के आगे हम सब मजबूर हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति किसी के साथ हो जाए तो उसे उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उस परिस्थिति में खड़े रहने के लिए अगर कोई चीज मदद कर सकती है,
कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो है उसका स्किल। और इसलिए मैं हमेशा हर महिला से अपने स्किल पर काम करने की बात करती रहती हूँ। मैं सबसे यही कहती रहती हूँ कि आप अपने स्किल पर काम करते रहें, क्योंकि ये स्किल ही है जो हमारे आत्मसम्मान को वापस दिला सकती है, हमारे आत्मविश्वास को बल दे सकती है और हमें समाज में सर ऊंचा करके जीने की हिम्मत दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये कहानियां आपको जरूर पसंद आएगी। अगर इन कहानियों से आप भी मोटिवेट हुए हो तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप जैसी और भी महिलाएं मोटिवेट हो सके और अपने अंदर अपने स्किल को डेवलप कर सके। ऐसी ही मोटिवेटेड कहानियाँ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।